नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी की रफ्तार और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। मैं इस समय शाहजहांपुर में मौजूद हूं और मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव मेरे सहयोगी मेरे साथ यूपी की रफ्तार में जुड़ गए हैं और मेरी सहयोगी अनामिका भी मेरे साथ यूपी की रफ्तार में जुड़ेंगी, थोड़ी देर बाद जुड़ेंगी। उनका भी हम देखेंगे कहां से वो हैं और किस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में कवरेज की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको शाहजहांपुर की बात बता देता हूं। शाहजहांपुर में बहुत बड़ी सीट है। वैभव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो खुद जानते हैं शाहजहांपुर हाई प्रोफाइल सीट है। यहां से सुरेश खन्ना मैदान में उतरे हैं और 8 बार के विधायक हैं, लेकिन उनके सामने भी चुनौतियां हैं। आसपास की सीटों की बात करेंगे तो यहां पर भी कई दिग्गज चेहरे मैदान में उतरे हुए हैं। चुनाव प्रचार किया गया है, लेकिन कल बड़ा दिन है। सबसे पहले आपको दूसरे चरण का किस तरीके से मतदान होगा वो हम बताएंगे। कौन से दिग्गज चेहरे इस रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे। यूपी के सबसे बड़े सियासी संग्राम में कल दूसरे चरण का चुनाव है। वोटिंग शुरू होने के लिए अब महज कुछ ही घंटे बाकी हैं, जिसके बाद यूपी के 9 जिलों के 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और जनता अपना फैसला सुनाएगी। दूसरे चरण में जिन 9 जिलों में वोटिंग होनी है उनमें सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर है। दूसरे दौर में यूपी की कई हाई प्रोफाइल सीटों पर मुकाबला है और कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। योगी सरकार के कई मंत्रियों की भी इस चरण में अग्नि परीक्षा है। इस चरण में वैसे तो कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, लेकिन 10 सीटें सबसे ज्यादा हॉट मानी जा रही हैं, जिन पर सभी पार्टियों के साथ साथ पूरे देश की नजरें टिकी हैं। रामपुर विधानसभा सीट दूसरे चरण की सबसे हॉट सीट है। रामपुर, जहां से 2 साल से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान चुनाव मैदान में हैं। आजम खान के खिलाफ बीजेपी ने आकाश सक्सेना, बीएसपी ने सदाकत हुसैन और कांग्रेस ने काजिम अली खान को उम्मीदवार बनाया है। स्वार विधानसभा सीट, रामपुर की स्वार सीट भी चर्चा में है, क्योंकि यहां से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को एसपी ने टिकट दिया है। अब्दुल्ला आजम कुछ दिनों पहले ही जमानत पर जेल से बाहर हैं। अब्दुल्ला के खिलाफ बीजेपी की तरफ से अपना दल एस ने हैदर अली खान, बीएसपी ने शंकरलाल सैनी और कांग्रेस ने राम रक्षपाल सिंह को उतारा है। शाहजहांपुर विधानसभा सीट, शाहजहांपुर दूसरे चरण की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। यहां से बीजेपी नेता और योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना चुनाव लड़ रहे हैं। खन्ना 1989 से इस सीट पर लगातार जीतते आ रहे हैं और कई बार मंत्री रह चुके हैं। उनके खिलाफ एसपी ने तनवीर खान, बीएसपी ने सर्वेश चंद्र धांधु और कांग्रेस ने पूनम को उम्मीदवार बनाया है। सहारनपुर विधानसभा सीट, सहारनपुर जिले की नकुड़ विधानसभा सीट भी हाई प्रोफाइल हो गई है। यहां से बीजेपी के बागी मंत्री धर्म सिंह सैनी इस बार एसपी के टिकट पर मैदान में है। सैनी 2017 में बीजेपी से विधायक बने थे। अब तक वो 4 बार विधायक रह चुके हैं। सैनी के खिलाफ बीजेपी ने मुकेश चौधरी को मैदान में उतारा है। बीएसपी ने साहिल खान और कांग्रेस ने रणधीर सिंह चौहान को टिकट दिया है। बिलासपुर विधानसभा सीट, रामपुर की बिलासपुर सीट से मौजूदा विधायक और योगी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। औलख योगी कैबिनेट में इकलौते सिख मंत्री हैं। उनके खिलाफ एसपी ने अमरजीत सिंह, बीएसपी ने राम अवतार कश्यप, कांग्रेस ने संजय कपूर को टिकट दिया है। इसी तरह बरेली की आंवला विधानसभा सीट पर भी इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। यहां से बीजेपी के मौजूदा विधायक धर्मपाल सिंह मैदान में हैं, जबकि बिलसी से बीजेपी के टिकट पर पिछला चुनाव जीते विधायक राधा कृष्ण शर्मा इस बार एसपी के टिकट पर मैदान में है। बीएसपी ने यहां से लक्ष्मण प्रसाद और कांग्रेस ने ओमवीर यादव को उतारा है। संभल की चंदौसी भी हाई प्रोफाइल सीट है। यहां से बीजेपी ने योगी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाबो देवी को उतारा है। पिछली बार भी गुलाबो देवी ने यहां से जीत हासिल की थी। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने विमलेश कुमारी और बीएसपी ने रणविजय सिंह को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने मिथिलेश कुमारी को टिकट दिया है। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट भी चर्चा में है, क्योंकि यहां से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। इसी सीट से एसपी विधायक रहे हाजी रिजवान टिकट कटने के बाद बीएसपी में शामिल हो गए। बीएसपी ने उन्हें यहां से उम्मीदवार बना दिया है। बीजेपी ने कमल प्रजापति और कांग्रेस ने दरकशा बेगम को अपना उम्मीदवार बनाया है। शाहजहांपुर की तिलहर सीट पर एसपी ने बीजेपी के बागी विधायक रोशन लाल वर्मा पर दांव खेला है।
रोशन स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं और उनके साथ ही एसपी में शामिल हुए हैं। तो बीजेपी ने इस बार यहां से सलोना कुशवाहा और बीएसपी ने नवाब फैजान अली खान को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने रजनीश गुप्ता पर भरोसा जताया है। अमरोहा से एसपी सरकार में मंत्री रहे महबूब अली फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। महबूब अली के खिलाफ बीजेपी ने राम सिंह तो बीएसपी ने मोहम्मद नवेद अयाज और कांग्रेस ने सलीम खान को अपना उम्मीदवार बनाया है। सेकेंड फेज में 55 सीटों पर कुल 586 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें से ज्यादातर सीटों पर 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। मुस्लिम और दलित बाहुल्य इन सीटों में बीजेपी ने 2017 में 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 15 सीटों पर एसपी और 2 पर कांग्रेस की जीत हुई थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने जिन 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी उनमें 10 मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे। देखना बाकी है कि इस बार दूसरे चरण के रण में बाजी किसके हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये वो 10 सीटें हैं दूसरे चरण की जिन पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। अगली खबर क्या है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें हमारे साथ हमारे सहयोगी मृदुल और अनामिका लगातार जुड़े हुए हैं। दरअसल कल दूसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन तीसरा चरण यानी कि 20 फरवरी जब वोट यहां पर होंगे उससे पहले अब प्रचार प्रसार जो है वो जोर शोर से शुरू कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज एटा और फर्रुखाबाद पहुंचते हैं जहां पर समाजवादी पार्टी पर वो जमकर हमला बोलते हैं। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। रिपोर्ट देखिएगा। दिन में भी सपना देखने वाले चारों खाने चित स्वयं ही हो जाएंगे। ये जो भोजपुर को और फर्रुखाबाद को पहले इस्लामाबाद बनाना चाहते थे। यूपी में दूसरे चरण का चुनाव कल होना है, लेकिन तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सपा की सरकार में बिजली आती थी। एटा में चुनाव प्रचार करने उतरे सीएम योगी ने एसपी और बीएसपी पर जमकर हमला बोला। इनके मन में गरीब के लिए संवेदना नहीं थी, बेटी की सुरक्षा के लिए इनके मन में संवेदना नहीं थी। इनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति थी। जब राम जन्मभूमि पर 2100 कुंटल का घंटा बजेगा तो भाइयों बहनों, दिन में भी सपना देखने वाले चारों खाने चित स्वयं ही हो जाएंगे। ये मान्यता है कि जलेसर का घंटा जब देव मंदिरों में बजता है तो जो अपशकुन होता है वो अपने आप दूर भाग जाता है, और जो प्रदेश के विकास में अपशकुन थे वे अपशकुन जलेसर के घंटे से स्वतः ही दूर भाग जाएगा। सीएम योगी ने विरोधियों पर हमला बोला तो साथ साथ माफिया दंगाइयों को एक बार फिर चेतावनी दी। उन्होंने कहा बीजेपी की सरकार आने वाली है और माफिया पर बुलडोजर चलता रहेगा। जब बुलडोजर चलता है ना तो एक एक माफिया के दीवानों को तोड़ करके वहां से मार लक्ष्मी को उनके कैद से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश का विकास कराता है। एटा के बाद सीएम योगी ने फर्रुखाबाद में जीत की हुंकार भरी। उनके निशाने पर थी समाजवादी पार्टी। आज प्रदेश में दंगे नहीं होते। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए थे। उधर हाथरस में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने जनता से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की और डबल इंजन की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है कि यहाँ पर झूठे लोगों ने बहुत झूठे सपने दिखाए हैं। बताओ, झूठे सपने दिखाने वालों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और आपके भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। यूपी का युद्ध जीतने के लिए सीएम योगी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। वो लोगों को पिछली सरकार और अपनी सरकार के बीच का फर्क भी समझाते हैं और माफिया अपराधी को चेतावनी भी देते हैं कि 10 मार्च के बाद पूरा हिसाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जगहों से हमारे
हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैभव और मृदुल। मैं आपके साथ देवबंद से जुड़ी हुई हूँ। कल दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। देवबंद की हर तस्वीर आप तक पहुंचाऊंगी, लेकिन तीसरे चरण के लिए तमाम दिग्गज मैदान में रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, राजनाथ सिंह और असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार करके जनसभाओं करके लोगों से वोट मांगे। क्या कहा इन दिग्गजों ने मैदान में उतरकर, सुनिए जरा इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, एक हाथ पर विकास की छड़ी होगी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का लेबर जब चलेगा। न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलेगी यहाँ से, बल्कि उत्तर प्रदेश का परिणाम देश की राजनीति को बदलने का काम करेगा। अरे वो तो 30 साल के दोस्त इलेक्शन में एक के खिलाफ हो गए। यूपी में आज रैलियों का रविवार था और जनता से वोट मांगने के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे सभी पार्टियों के दिग्गज। सीएम योगी ने एटा, फर्रुखाबाद और औरैया में रैलियां की, तो अखिलेश यादव ने हाथरस, कासगंज, एटा और फिरोजाबाद में मोर्चा संभाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रायबरेली में चुनावी प्रचार किया, जबकि असदुद्दीन ओवैसी ने फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद और कासगंज में वोट मांगे। मुंबई चले गए, कलकत्ता चले गए, चेन्नई चले गए। रायबरेली की ऊंचाहार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा की। उन्होंने जनता से मिलकर बीजेपी के लिए वोट मांगे। राजनाथ ने योगी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की और विरोधियों पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के विकास का जहाँ तक प्रश्न है, कोई सच्चाई को नकार नहीं सकता। आज हर तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय 2 लेन की सड़कों से जोड़ दिए गए हैं, पक्की सड़कों से जोड़ दिए गए। हाईवेज का निर्माण कितनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज के 10 साल पहले उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आप चले होंगे और आज चलेंगे तो बड़ा अंतर दिखाई पड़ेगा। पहले समाजवादी पार्टी के शासनकाल में गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद हुआ करते थे, माफिया जो कहते थे वही होता था। लेकिन आज गुंडे हों, बदमाश हों, माफिया हो, आज वो जेल के बाहर रहना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि अब मांग कर चलते हैं हमें अपनी जिंदगी सुरक्षित रखनी है तो जेल के भीतर ही रहना हमारे लिए बेहतर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिराथू में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विरोधियों पर जमकर शब्द बाण चलाए। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, कमल की आंधी में साइकिल उड़ गई है। बीजेपी के नेता अखिलेश यादव को निशाना बना रहे हैं, तो अखिलेश यादव का दावा है कि प्रदेश में परिवर्तन की सुनामी आने वाली है। वो जहां भी जाते हैं बीजेपी पर हमला बोलते हैं। और ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है कि यहाँ पर झूठे लोगों ने बहुत झूठे सपने दिखाए हैं। बताओ, झूठे सपने दिखाने वालों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और आपके भविष्य का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, ये संविधान बचाने का चुनाव है। वहीं संभल में चुनाव प्रचार करने उतरे असदुद्दीन ओवैसी ने जनता के सामने सीएए प्रोटेस्ट में मारे गए लोगों का मुद्दा उठाया और अखिलेश यादव के उस बयान पर हमला बोला जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आते हैं। वो अखिलेश यादव जो अब मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, बल्कि ख्वाब में उनको कृष्णा भगवान आके बोल दिए, भैया तू बन गया। अरे तुम्हारे ख्वाबों में आते? तो किसी जर्नलिस्ट से पूछा, ओवैसी तुम्हारे ख्वाब में क्या आते? मैंने कहा मेरे ख्वाब में वो 22 मुसलमानों की तड़पती लाशें आती है, संभल के 2 बच्चों की लाशें आती है। मौसम चुनावी है, इसलिए अगले कुछ दिनों तक नेताओं के बीच सियासी वार पलटवार का ये सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भारत माता की। तो ये तस्वीर आपने देखी जब एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं।
इस बीच एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वो मुद्दा है हिजाब का। कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद उत्तर प्रदेश की सियासत को भी गरमा रहा है और वार पलटवार हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से बयान दिए जा रहे हैं और हर पार्टी, हर नेता अपने हिसाब से हिजाब के मुद्दे पर अपने वोट को साधने में जुटा हुआ है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन लोगों को बुर्के से परेशानी नहीं है, हमारी बच्ची को ठीक तरह देख नहीं पा रहे, उसको निहार नहीं पा रहे। तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बने। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। देश के कई हिस्सों में हिजाब को लेकर बवाल हो रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा हंगामा हो रहा है यूपी में चुनाव है, इसीलिए सियासतदान हिजाब के मुद्दे पर जमकर सियासत कर रहे हैं। हिजाब पर मचे सियासी बवाल के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर ट्वीट करके ये साफ कर दिया कि देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं। इससे पहले भी सीएम योगी इस बात को कुछ इसी अंदाज में साफ तौर पर बता चुके हैं। देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। इसी में सबका कल्याण है, हर जाति, हर मत, हर मजहब का कल्याण है। हम अनावश्यक रूप से ये प्रयास न करें। व्यक्ति, देश का संविधान हर व्यक्ति को हर प्रकार का अधिकार भी देता है, तो कर्तव्यों के प्रति भी आगाह भी करता है। सीएम योगी प्रदेश को संविधान के हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शरीयत के साथ किसी भी तरह का दखल मंजूर नहीं है। इसीलिए इस मुद्दे पर जमकर सियासी वार पलटवार हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हिजाब पहनने वाली लड़की एक दिन प्रधानमंत्री बनेगी। हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला, अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहले बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री